बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको आर्टिकल बता रहे हैं। आर्टिकल के बारे में ये डेफिनेशन है कि आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की ये किस्म है और यहाँ पे तीन तरह के आर्टिकल आपको बताएंगे। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम जो द वर्ड है, और इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जब हम कभी किसी चीज को बताइए, एक ऐसी चीज है, एक वो है, ये एक एक बीच में ये वर्ड हम एक इस्तेमाल करते हैं, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, द जो है वो हम किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां हम द लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो सबसे अच्छी या बुरी चीज होती है उसके पहले भी हम द लगाते हैं। तो द का इस्तेमाल और भी है, हम आपको और उसके बाद आगे बताएंगे। एग्जाम्पल है कि अ मैन। अ मैन है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल से हमने अ मैन कह दिया। अ मैन का मतलब ये है कि एनी मैन, अ मैन। लेकिन अगर हम ये कह दें कि द मैन इन वाइट शर्ट, तो कोई मखसूस आदमी की तरफ आपका इशारा है, तो इसमें हम द इस्तेमाल करेंगे। तो द जो है वो किसी नाउन के नाउन से पहले अगर हम द लगा लेते हैं तो वो किसी मखसूस चीज की तरफ इशारा होता है, तो उस वक्त हम द कहते हैं किसी खुसूसी चीज। द पेंसिल, द कलर पेंसिल, ठीक है ना। एनी पेंसिल तो खाली पेंसिल कहेंगे, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर पेंसिल चाहिए, द कलर पेंसिल, ठीक है, द वाइट पेंसिल, तो वो हम उस वक्त हम द का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एन एलिफेंट। एलिफेंट, एनी एलिफेंट, कोई सा भी एलिफेंट हो, लेकिन हम कहेंगे द एलिफेंट इन द जू। वो एलिफेंट जो जू के अंदर मौजूद है, हमें वो चाहिए, ठीक है। वो अगर हम कहेंगे बुक, अ बुक, कोई सी भी बुक हो, तो जब हमें कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, द बुक विच इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम उस वक्त द इस्तेमाल करें। तो द जो है हम किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, द जो है हम कभी कभी ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं कि कभी वो किसी के को माउंटेन के लिए है, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, द हिमालय। कभी हॉली बुक के लिए भी हम द इस्तेमाल करते हैं, द होली कुरान, द बाइबल। अब किसी को कोई अच्छा ऑनर देते हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, इस तरह भी कहते हैं। और द जो है वो रिलीजन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, द मुस्लिम्स, द हिंदूज। तो यूनिवर्सल ये जब कलेक्टिवली हम कोई चीज बयान करते हैं, उस वक्त हम द का इस्तेमाल करते हैं। और अपने सेंटेंस में को हम किसी चीज की वजाहत दे रहे होते हैं, और एक चीज की वजाहत दे रहे होते हैं, तो उसमें हम कहीं ए और कहीं एन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ए और एन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कहाँ हमको ए का इस्तेमाल करना है और कहाँ एन का इस्तेमाल करता है। जब हमारा नाउन जो है वो वॉवल से शुरू हो जाता है, तो हम उस वक्त एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, ठीक है। लेकिन और जब हमारा जो नाउन है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं, अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल। लेकिन बाज जो वर्ड जो नाउन होते हैं, उसकी जब हम प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, बेसिकली हम प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं, और वो प्रोनाउंसिएशन में कौन सा अल्फाबेट स्टार्ट हो। जैसे आप देखें कि आवर है, HOUR, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एच से, लेकिन हम उसको कहते हैं एन आवर। ऑनेस्ट, HONEST, हम उसको कहते हैं एन ऑनेस्ट पर्सन। हमने उस वक्त एन इस्तेमाल किया है, लेकिन ये तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ये वॉवल से तो नहीं शुरू हो रहा। तो हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं आवर में, तो ओ से स्टार्ट होता है, या ऑनेस्ट से ओ से स्टार्ट होता है, तो ये तो ना वो वॉवल है। तो वॉवल से जब वॉवल साउंड दे रही हो रही थी, जब कोई वर्ड नाउन दे रहा होता है, तो हम वहां पे ए के बजाय, जब मे बी कि वो कॉन्सोनेंट आपको रिटन में नजर आ रहा हो, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन में वॉवल साउंड दे रहा होता है, तो हम वहां एन लगाते हैं। उस वक्त वहां पे हम एन लगाते हैं। और जैसे जैसे सपोज कि एक सेंटेंस है, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यूजफुल जो है
वो नाउन से स्टार्ट होता है, यू से, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन में आप जाएं तो ये वाई की साउंड दे रहा है, तो वहां पे हम एन नहीं इस्तेमाल करते, वहां पे अ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो साउंड को देख के कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन में कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके हिसाब से हम कहीं एन लगाते हैं, कहीं अ लगाते हैं। वो तो फिर किसी एक नाउन की डेफिनेशन या उसको की खुसूसियत बयान करते हैं। हमें बताया है कि वो जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल जो है आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो हम नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सिर्फ नंबर ये सिर्फ एक को शो कर, सिंगल नंबर को शो करता है। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है, ठीक है। तो ये एक जो वर्ड एक है, तो एक को आर्टिकल में कहीं ए और कहीं एन से शुरू करते हैं। और द जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि जब हम पूरी यूनिवर्सल में कोई चीज की वजाहत देते हैं कि जो दुनिया में पूरी मौजूद है, और हम सिंगल उसमें कलेक्टिव नाउन में शो कर रहे होते हैं, तो वहां द इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी सुपरलेटिव डिग्री में भी द इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हमारा द इस्तेमाल होता है। तो द, ए और एन ये सेपरेटली यूज हो जाता है। द जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज हो जाता है, और ए और एन जो है एडजेक्टिव और नंबर के लिए यूज होता है। तो इसी तरीके से आर्टिकल को समझें और कुछ ऐसी वजाहत दे देंगे जिससे आप को पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज में जब आर्टिकल आता है तो उसमें कहाँ द आएगा, कहाँ ए आएगा, कहीं एन आएगा। अब तक के लिए इतना है। इस वीडियो को देखें, समझें, फॉलो करें, और समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।